नमस्कार साथियों, जय श्री राम साथियों। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आज सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या सच में सनातन धर्म में जातिवाद है या नहीं है तो पहले से है या नहीं है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसने आज हमारे सनातन धर्म के लोगों को एकजुट होने से रोक रखा है। ये जातिवाद एक ऐसा जंग है जो हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं खत्म करता हुआ जा रहा है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज की जो चर्चा होगी बिल्कुल प्रमाणों के साथ होगी। आज मैं आपको प्रमाणों के साथ बताऊंगा क्या बात है या नहीं है। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले। आप लोगों का बहुत बहुत आज के इस वीडियो में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज मेरे पास है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या सनातन धर्म में सच में जातिवाद पहले से है या नहीं है या फिर आज है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम जातिवाद पर ही चर्चा कर लेते हैं कि जातिवाद आखिरकार है क्या। जातिवाद भारत में है और लगभग भारत में 2500 से 3000 तक जातियां पाई जाती है। सनातन धर्म में कहीं से कहीं तक जातिवाद का उल्लेख नहीं मिलता है। सनातन धर्म के ग्रंथों में कहीं से कहीं तक जातियों का बखान नहीं मिलता है कि सनातन धर्म में ये जातियां है, वो जातियां है, ऐसी है, वैसी है। कहीं से कहीं तक सनातन धर्म में ये बात नहीं मिलती है। क्या मिलती है, इसका प्रमाण मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा आप लोगों को दूंगा। मैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आप लोगों को अगर ये बात बताऊं कि नहीं, जातिवाद हमारे सनातन धर्म में नहीं पाई जाती है, तो शायद आप लोगों को मेरी बातों पर बिलीव ना हो। लेकिन आज इसके माध्यम से मैं आप लोगों को प्रमाण दूंगा कि सनातन धर्म में कहीं से कहीं तक जातिवाद नहीं है। हाँ, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं और सभी को स्वीकार करना चाहिए कि सनातन धर्म में वर्णवाद जरूर है। वर्णवाद इसके माध्यम से ही मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। ये श्रीमद् भगवद गीता है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस्कॉन संस्था के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार किया है, जो मेरे पास है। आप कोई सी भी श्रीमद् भगवद गीता को उठाकर देख सकते हो। गीता प्रेस गोरखपुर की हो या किसी भी प्रकार की कोई सी भी श्रीमद् भगवद गीता हो, एप्लीकेशन हो, गूगल हो, कहीं से भी आप इंटरनेट पर सर्च कर देख सकते हो। अगर मेरी बात झूठी है तो फिर कहना। ये श्रीमद् भगवद गीता है। इस विषय में मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहले हम विषय सूची को देखते हैं। तो ये है विषय सूची, आप ध्यान से देख सकते हो। ये है विषय सूची और इस विषय सूची में अध्याय 4 है और अध्याय 4 का नाम है दिव्य ज्ञान। अध्याय 4 जो कि 149 पेज पर श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पर दिया हुआ है। ये 149 पेज पर दिव्य ज्ञान अध्याय 4। इसमें आप देख सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो। इसके आपको कौन से श्लोक को देखना है, इस पे आपको 13वें श्लोक को देखना है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का 13वां श्लोक देखना है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आप स्वयं देखें। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमवयम्। इसमें लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमवयम्। श्री कृष्ण महाराज लगभग आज से 5500 वर्षों पूर्व श्री कृष्ण महाराज गीता के माध्यम से क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि च विद्य कर्तारमवयम्। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण, मया मेरे द्वारा, सृष्टम बनाए गए हैं। 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर मनुष्य विभाजित होता है। ये श्री कृष्ण महाराज अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के 13वें श्लोक के माध्यम से बोल रहे हैं कि 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें मनुष्य अपने गुण और कर्म के आधार पर विभाजित होता है। 4 वर्ण कौन कौन से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण भगवान श्री कृष्ण ने बनाए हैं और उसमें मनुष्य गुण और कर्म के आधार पर विभाजित होता है। जन्म से विभाजित नहीं होता गुण और कर्म से। जन्म से इसलिए नहीं होता क्योंकि जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है, ना तो उसमें कोई गुण होता है ना वो कोई कर्म करता है। इसलिए जन्म से कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में विभाजित नहीं होता है। मात्र 4 वर्ण है। अगर भारत में जातियों की बात करें तो लगभग 2500 से 3000 जातियां हैं। तो जातियां कहीं से कहीं तक सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। 4 वर्ण है जो कि समाज के सफल संचालन के लिए बनाए गए हैं। देखिए, एक बस है,
एक टायर से चल सकती है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ना तो 2 टायर से चल सकती है, ना 3 टायर से चल सकती है। 4 टायर से चलती है, मतलब 4 टायर से चलेगी। तो 4 वर्ण श्री कृष्ण महाराज ने बनाए हैं जिसके माध्यम से समाज का सफल संचालन हो सके। 4 वर्ण किस प्रकार से, उसमें व्यक्ति किस प्रकार से विभाजित होता है, इस विषय पर अगर हम चर्चा करें तो जैसे कि हम ब्राह्मण की बात करें, सबसे उच्च लेवल पर जो आता है वर्ण ब्राह्मण आता है। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जिसने ब्राह्मण घराने में जन्म लिया है वो ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से देखें तो गुण कर्म विभागश्च, गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति वर्णों में विभाजित होता है। तो रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है? रामचरितमानस में लिखा हुआ है ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म की चर्चा करता है, जो ब्रह्म के बारे में लोगों को ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है। ये रामचरितमानस बोल रही है। लेकिन जो व्यक्ति कभी ब्रह्म की चर्चा नहीं करता, जो ब्रह्म का ज्ञान नहीं रखता है, जिसने आज तक कभी तिलक धारण ही ना किया हो, जिसने कभी मंदिर में भगवान के सामने सप्रेम सिर को ना झुकाया हो, वो कैसे ब्राह्मण हो सकता है? सिर्फ ब्राह्मण घराने में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। गुण और कर्म के हिसाब से ही वो ब्राह्मण में, अगर उसमें शास्त्रों का ज्ञान है, अगर वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो ब्रह्म की चर्चा करता है, ब्रह्म के बारे में जानता है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ब्रह्म परम सत्य, ईश्वर की चर्चा करता हो, ईश्वर को जानता हो, वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रियों की बात करें तो जो शस्त्र विद्या में निपुण हो, जिसे शस्त्रों का ज्ञान हो, जिसे शस्त्रों में रुचि हो, वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो वैश्य की बात करें, जिसे व्यापार व्यवसाय में ज़्यादा रुचि है, वो वैश्य कहलाएगा। शूद्र जो इससे निचले स्तर का काम करता हो वो शूद्र कहलाएगा। शूद्र में कौन कौन आते हैं? शूद्र में जो नौकरी करते हैं वो भी शूद्र में आते हैं। अर्थात अगर कोई वैश्य के घर या क्षत्रिय के घर या ब्राह्मण के घर पर नौकरी करता है तो वो शूद्र कहलाएगा। ये शास्त्र बोल रहे हैं, ये शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये शास्त्र कहते हैं कि जो नौकरी करता है वो शूद्र में आएगा, जो व्यापार व्यवसाय करता है वो वैश्य में आएगा, जो शस्त्र विद्या में निपुण होता है, जो शस्त्रों का ज्ञान रखता है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, शास्त्रों के ज्ञान रखता है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। ये हमारे ग्रंथ बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता बोल रही है, जो कि श्री कृष्ण महाराज ने आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व बोली थी। और ये बात ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो कि 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी के द्वारा ये बात लिखी गई थी। तो आज के समय में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हमें धर्म का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, आज हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम आज रास्ता भटक चुके हैं। और जातिवाद जो कि सबसे बड़ी समस्या आज हमारे लिए बनी हुई है, और इसी के लिए बहुत सारे लोग टारगेट भी करते हैं कि भैया सनातन धर्म में जातिवाद है। लेकिन ऐसा नहीं है। बात है सिर्फ सही ज्ञान की, सही दृष्टिकोण की, जिसकी आज हमारे पास कमी है। और हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि जो सही ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार हम करें। और इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कम से कम सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता अगर आपके पास नहीं है तो इसे परचेस करें और इसको पढ़े, इसको जरूर पढ़े। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं से कहीं तक किसी धर्म का अपमान नहीं हुआ है। अगर आप किसी गैर धर्म से भी है तो भी आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े, क्योंकि एकमात्र ये बुक है जो हमें जीने की राह दिखाती है, ये हमें जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाती है। आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन के माध्यम से आज आपको और मुझे जवाब दिया था। अर्जुन के जीवन का एक युद्ध था, आज हमारे जीवन का एक युद्ध है, हर व्यक्ति के जीवन का युद्ध है। विद्यार्थी के जीवन का युद्ध परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है, शिक्षक के जीवन का युद्ध विद्यार्थियों को अच्छा ज्ञान प्रदान करना है, एक व्यावसायिक व्यक्ति के जीवन का युद्ध व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाना है, डॉक्टर के जीवन का युद्ध मरीजों को इलाज कर उन्हें अच्छी सेहत देना है। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं युद्ध है। और श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को सिर्फ एक माध्यम बनाया था, अर्जुन के माध्यम से आज हमारे आपके सभी के प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आपके पास श्रीमद् भगवद गीता नहीं है तो उसे खरीदे, और अगर है
तो आप श्रीमद् भगवद गीता को जरूर पढ़ें, क्योंकि एकमात्र यही बुक है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। और इसके माध्यम से दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से कि आप वीडियोस देखते होंगे, बड़े बड़े सेमिनार से ज्वाइन करते होंगे, लेकिन आपको यह सच नहीं पता होगा कि उनके जो फंडामेंटल होते हैं वो इसी से उठाए गए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से का कहना है कि हमने पूरा बेस तो श्रीमद् भगवद गीता से ही उठाया है। ये बुक ऐसी है जिसमें दुनिया की कोई बात नहीं छुपी है, सारे ज्ञान इसमें ही है। सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक यही है। आज से 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को ऐसा मोटिवेट किया था कि उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत जैसा युद्ध लड़ा था इस गीता के माध्यम से। अपने कर्मों को, अपने दायित्वों को उन्होंने समझा था और उसके माध्यम से उन्होंने अपने कर्मों को करा था। तो ये हमें हमारे कर्मों के बारे में बताती है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसी बुक है जो हमें जीवन में सफल बना सकती है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें, धर्म का सही अर्थ देखें, धर्म का सही ज्ञान लें, और इसके बाद में ही कहीं ना कहीं हम अपने सनातन धर्म को बचा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म को कहीं ना कहीं से टारगेट करते हैं। जैसे बॉलीवुड को अगर देखा जाए तो वो बहुत प्रकार से हमारे सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है, और इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम नहीं देखेंगे तो आगे चलकर यही चीज़ हमें दिक्कत देगी। तो इसलिए अपने धर्म का सही ज्ञान ले, अपने धर्म के विरोध में कोई बातें ना सुने। अगर कोई अपने धर्म के विरोध में बोल रहा है तो उसकी बोलती ऐसी बंद करे कि जीवन में उन शब्दों को उस व्यक्ति के मुख पे ना आने दें। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया धर्म का सही ज्ञान ले। और बहुत सारे लोग होते हैं जो तार्किक जवाब देते हैं। सही ज्ञान अलग होता है और जो तार्किक ज्ञान होता है वो अलग होता है। हम तर्क से किसी भी चीज़ का उत्तर सटीक नहीं दे पाते हैं। कभी कभी हमारे तर्क गलत हो सकते हैं। और रही बात धर्म की, तो धर्म का ज्ञान अगर हम तर्क से ना दें तो ज़्यादा बेटर है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से कुछ पूछते हैं ना, तो उसने कभी उस विषय के बारे में अध्ययन भी नहीं किया हो रहता है और वो हमें जवाब दे देता है। ये आज भारत के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि बिना अध्ययन करे उस चीज़ का जवाब दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रश्न भी ना करें तो उचित रहेगा, और अपने प्रश्नों का जवाब स्वयं हम ढूंढें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस आज के वीडियो में बस यही बताना था कि सनातन धर्म में कहीं से कहीं तक जातिवाद नहीं है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को सभी के साथ शेयर करना। वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये ज्ञान वो ज्ञान है जिसके माध्यम से लोगों को सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं से कहीं तक तर्कों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो बात बताई है आपको श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वारा बताई गई है, जिसमें लिखा हुआ है प्रमाणों के द्वारा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री सीताराम।